नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिस्ट्री पाठशाला क्लासेज में। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं और आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले शकुंतला का की विदाई का प्रसंग चल रहा है। कण्व ऋषि आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को और फिर वन वृक्षों से कहते हैं कि जो शकुंतला तुमको बिना जल पिलाए स्वयं जल नहीं ग्रहण करती थी, वही आज अपने पति के घर जा रही है, अतः आप लोग उसको आज्ञा प्रदान करो। उसी समय कोयल की आवाज आती है, कोयल कूकने लगती है। तो सभी ये मानते हैं कि वृक्षों ने कोयल की आवाज को जो है प्रत्युत्तर बनाया है। तब कहते हैं, सारंगराव कहता है कि शकुंतला को वन वृक्षों ने विदाई का आदेश दे दिया है। उसी समय आकाशवाणी होती है, शकुंतला की विदाई के लिए आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है। आइए देखते हैं आकाशवाणी में यह श्लोक बोला जाता है। यह श्लोक बसंत तिलका छंद में है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः छाया द्रुमयि नियमित अर्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। बसंत तिलका छंद में है यह। बसंत तिलका इस श्लोक में बसंत तिलका छंद है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। आकाशवाणी होती है, शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमित अर्कमयूख तापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। अस्याः अस्याः यह शकुंतला के लिए आया। अस्याः इसका, पंथाः मार्ग, इस शकुंतला का मार्ग कैसा हो। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः कमलिनी कमलनियों से, हरितई हरे भरे, सरोभी तालाबों द्वारा, रम्या रमणीय, अंतरम अंतर भाग वाला, इस शकुंतला का मार्ग कमलनियों से हरे भरे तालाबों द्वारा रमणीय अंतः भाग वाला हो। मतलब शकुंतला जिस मार्ग से जाए उस मार्ग में जगह जगह पर कमलनियों से हरे भरे तालाब मिले। छाया द्रुमयी नियमित अर्कमयूख तापः छाया द्रुमयी छायादार वृक्षों से नियमित नियंत्रित की जाती हुई क्या अर्कमयूख तापः सूर्य के किरणों का तेज, सूर्य के किरणों के तेज को छायादार वृक्षों द्वारा नियंत्रित किया जाता हुआ, मतलब ऐसा मार्ग हो जहां पर घने छायादार वृक्ष हों जिससे सूर्य के ताप को नियंत्रित किया जा रहा हो। भूयात कुशेशय रजो मृदु रेणुरस्या भूयात होवे कुशेशय रजो कमल पराग से युक्त मृदु धूल, कमल पराग से युक्त कोमल धूल वाला इसका मार्ग, कमल पराग से युक्त कोमल धूल वाला हो। क्योंकि उस समय पैरों में चप्पल या जूते नहीं होते थे, तो ऐसे ही और वाहन भी नहीं होते थे, तो पैदल ही जाते थे बिना चप्पल के बिना जूते के। तो इसलिए आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जिस मार्ग से शकुंतला जाए वह उस मार्ग की जो भूमि हो, मिट्टी हो, वह कठोर ना हो ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए कमल के पराग से युक्त कोमल धूल वाला मार्ग हो वह। और क्या हो, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा शांत अनुकूल पवन, शांत एवं अनुकूल वायु वाला हो। शांत
शांत वायु हो, जिस मार्ग से शकुंतला जाए वह उस मार्ग में शांत वायु बहे, और अनुकूल अनुकूल वायु बहे, मतलब जिस दिशा में जा रही हो उसी दिशा में वायु की भी गति हो। ये नहीं कि वो पूर्व की दिशा में जा रही है तो वायु पश्चिम की तरफ बह रही है तो उसको मतलब पीछे की तरफ धकेलेगी, तो उसको कठिनाई से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि वायु शांत और अनुकूल हो, एवं शिवस्य पंथा, और मार्ग कल्याणकारी हो, इसका मार्ग कल्याणकारी हो। शांत और अनुकूल वायु तथा कल्याणकारी हो। आइए फिर से देखते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हृदय सरोभी, अस्याः पंथा, इस शकुंतला का मार्ग कमलनियों से हरे भरे तालाबों द्वारा सुंदर मध्य भाग वाला हो, छायादार वृक्षों से सूर्य के ताप को दूर किए जाने वाला, कमल के पराग से कोमल धूल वाला हो, और शांत और अनुकूल वायु वाला हो तथा कल्याणकारी हो। इस शकुंतला का मार्ग कल्याणकारी हो। आइए प्रश्न देखते हैं आगे। यह आकाशवाणी होती है, शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है आकाश भाषित के माध्यम से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति किसकी है? शांत शांत अनुकूल पवनः च, शांत और अनुकूल वायु हो, शिवस्य पंथा, और कल्याणकारी हो, इसका मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला तथा कल्याणकारी हो। यह किसने कहा है? यह उक्ति किसकी है? कण्व की, प्रियंवदा की, आकाश भाषित की, या कण्व शिष्य की? तो अभी हम ऊपर जो श्लोक पढ़ रहे थे उसमें आकाशवाणी होती है, शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है आकाश भाषित के माध्यम से। इसका उत्तर सी सही है, आकाश भाषित। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारा मार्ग जो है पराग कमल पराग के समान कोमल धूलि वाला हो, वायु शांत और अनुकूल हो, कल्याणकारी मार्ग हो तुम्हारा, छायादार वृक्षों द्वारा सूर्य के ताप को नियंत्रित किया जाता हो, और कमलियों से हरे भरे तालाबों से युक्त हो। मतलब शकुंतला का मार्ग इस प्रकार से मनोहर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला या यात्रायां कई अर्कमयूख तापः नियंत्रितः, शकुंतला यात्रायां कई किसके द्वारा, शकुंतला की यात्रा में किसके द्वारा अर्कमयूख तापः, सूर्य के तेज को, सूर्य के ताप को नियंत्रित किया गया। मतलब शकुंतला के मार्ग में सूर्य के ताप को नियंत्रित करने वाला कौन है? धूमेन, रेणुभी, वारिभी, वृक्षैः। तो हमने देखा श्लोक में कि छाया द्रुमयी अर्कमयूख तापः, तो छायादार वृक्षों द्वारा तुम्हारे मार्ग में सूर्य के ताप को दूर किया जाए। मतलब तुम्हारे मार्ग में अधिक से अधिक संख्या में छायादार वृक्ष मिलें, जिससे सूर्य के ताप को दूर करें और आपका मार्ग कल्याणकारी हो। तो सूर्य के ताप को दूर करने वाले कौन है? वृक्षैः, वृक्ष। अगला प्रश्न। पंथाः कीदृशः, पंथाः कीदृशः न भूयात् शकुंतलायाः, शकुंतला का मार्ग कैसा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 होंगे जिसमें कहा गया, ये बात कही गई है कि शकुंतला का मार्ग ऐसा हो, और किसी एक ऑप्शन में कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। कुशेशय रजो मृदु रेणु, कमल पराग से युक्त, कोमल धूलि वाला। तो ये सही है, मतलब ऐसा उसका मार्ग हो, ऐसा आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारा मार्ग कमल पराग से कोमल धूलि वाला हो।
अगला है कमलिनी हरितई सरोभी रम्यांतरः। इसके मार्ग के बीच बीच में कमलनियों से हरे भरे तालाब मिले, तो ये भी बात सही है। शांतानुकूल पवनः शिव अशिवस्य। शांत और अनुकूल वायु हो, ये तो कहा गया, लेकिन अशिवस्य यह शब्द नहीं का प्रयोग किया गया है, शिवस्य कहा गया है, मतलब कल्याणकारी हो, यहाँ अकल्याणकारी दिया गया है। और इसका क्या अर्थ है? छाया द्रुमई नियमित अर्क मयूख तापः। छाया द्रुमई छायादार वृक्षों से नियंत्रित किया जाए, इसको सूर्य के तेज को, सूर्य के ताप को। तुम्हारे मार्ग में सूर्य को ताप को नियंत्रित करने वाले छायादार वृक्ष हों। यहाँ तीनों तो सही हैं, ये तीनों बातें कही गई हैं। ये सी वाला ऑप्शन ये नहीं कहा गया है, क्योंकि अशिवस्य पंथा कहा गया है, अशिवस्य नहीं है, तो यही उत्तर सही है। उत्तर कौन सा सही है? शांतानुकूल पवनः अशिवस्य। प्रश्न था पंथा कीदृशः न भूयात्, शकुंतला का मार्ग कैसा न हो। शांतानुकूल पवनः अशिवस्य, शांत और अनुकूल वायु वाला तो हो, लेकिन अशिव जो एक शब्द और दे दिया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर है सी। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। शांत और अनुकूल वायु वाला शिवस्य पंथा और कल्याणकारी मार्ग हो। अत्र शिव शब्द कस्य वाचकः। यहाँ पर जो शिवस्य शिव शब्द है, यह किसका वाचक है? इसका क्या अर्थ है? जो आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारा मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला, शिवस्य और कल्याणकारी हो। आइए देखते हैं। भगवतः कल्याणस्य अकल्याणस्य कल्याणस्य कृपाया। इसका उत्तर सी सही है, कल्याणस्य, कल्याणकारी हो। मार्ग जो है वह शिव का अर्थ है, मार्ग इसका कल्याणकारी हो। शिव का अर्थ कल्याणस्य, कल्याण का द्योतक है, तो इसका उत्तर सी है, कल्याणस्य। शांतानुकूल शकुंतलावाचकम सर्वनाम्न कस्मिन् विकल्पे प्रयुक्तः। शकुंतलावाचकम शकुंतलावाचक सर्वनाम का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? मतलब शकुंतलावाचक सर्वनाम का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें किसी एक में शकुंतलावाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं। भूयात कुशेशय रजो मृदु रेणु अस्याह। अस्याह इसका, तो यह किसके लिए अस्याह सर्वनाम का प्रयोग? शकुंतला के लिए हुआ है। अस्याह का अर्थ है शकुंतलाया। शकुंतलाया, शकुंतला का। इसका मार्ग भूयात कुशेशय रजो मृदु रेणु, कमल पराग से युक्त कोमल धूलि वाला हो। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, शांत और अनुकूल वायु वाला और कल्याणकारी मार्ग हो। रम्यांतरम कमलनी हरितै सरोभी, कमलनियों से हरे भरे तालाबों द्वारा रम्य अंतभाग वाला हो। छाया द्रुमई नियमित अर्क मयूख तापह, छायादार वृक्षों से सूर्य के ताप को नियंत्रित किए जाने वाला हो। इन सभी में शकुंतला के लिए प्रयोग हुआ है अस्याह, तो अस्याह शकुंतलाया। तो शकुंतला वाचक सर्वनाम का प्रयोग विकल्प ए में हुआ है, इसका उत्तर है ए।
अगला देखते हैं, छाया द्रुमई अत्र समासः अस्ति। छाया द्रुमई अत्र समासः अस्ति। तो छाया द्रुमई में समास है, कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास या साक पार्थिवादिवत तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं, इसमें इसका विकल्प डी सही है, साक पार्थिव आदिवत तत्पुरुष समास। साक पार्थिव आदि ये कौन से समास हैं? तत्पुरुष समास का एक भेद है मध्यम पदलोपी। मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समास का जो पहला पद है उसके बाद वाले हिस्से का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ साक पार्थिव जो नाम दिया गया, इसको साक पार्थिव आदिवत तत्पुरुष समास भी कहते हैं, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि मध्यम पद का लोप हो जाता है। मध्य पद के लोप हो जाने के कारण मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो साक पार्थिव आदिवत यह एक उदाहरण है इसका, बाद में इसी नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। तो साक पार्थिव आदि, साक प्रिय, साक प्रिय पार्थिव, साक प्रिय पार्थिव। तो साक प्रिय पार्थिव में प्रिय का लोप हो गया, मतलब प्रथम पद के अंतिम वर्ण का अंतिम हिस्से का लोप हो गया है, और देखा जाए तो बीच वाले पद का मध्यम पद लोपी हुआ। तो साक प्रिय पार्थिव बाद वाले का लोप हो जाने के कारण क्या हुआ? साक पार्थिव। साक पार्थिव, साक प्रिय पार्थिव की जगह साक पार्थिव। तो प्रिय शब्द का लोप हो गया। इसी प्रकार से छाया द्रुमई में छाया, छाया द्रुमई, छाया द्रुमई में मध्यम पद का लोप हुआ है, प्रथम पद के अंतिम हिस्से का लोप हो गया है। यह पूर्ण रूप से होगा छाया प्रधानैः, छाया प्रधानैः द्रुमैः। छाया प्रधानैः द्रुमैः। तो छाया प्रधानैः द्रुमैः में प्रधानैः पद का लोप हो गया है, इसलिए इसको साक पार्थिव आदि व तत्पुरुष समास के बीच में रखा गया है, को मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास या साक पार्थिव आदिवत तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उत्तर है डी। कीदृश्याः शकुन्तलायाः आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन चरणौ प्रवर्तते। कीदृश्याः शकुन्तलायाः किस प्रकार की शकुंतला का आश्रम पदम परित्यजन्त्या आश्रम पद को छोड़ते हुए दुखेन चरणौ प्रवर्तते दुख पूर्वक पैर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब किस प्रकार की शकुंतला का आश्रम को छोड़ते हुए दुख के कारण जो है
चरण आगे दुख से आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। आर्यपुत्र विरहितायाः पति परित्यक्त्यायाः आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः पिता परिष्वज्यमानायाः आर्यपुत्र विरहितायाः, आर्यपुत्र से विरहित, आर्यपुत्र से दुष्यंत का, आर्यपुत्र का अर्थ है दुष्यंत, दुष्यंत से विरहित, पति परित्यक्त्यायाः, पति से परित्यक्त मतलब पति ने परित्याग कर दिया है। तो ऐसा तो अभी नहीं है, चूंकि वो 5वें अंक में उसका परित्याग होगा, ये भी नहीं है। अभी विरह भी नहीं है, चूंकि अभी तो वो जा रही है शकुंतला जो है हस्तिनापुर। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, यह उत्तर सही है। शकुंतला जब गौतमी कहती है, आकाशवाणी जब होती है, शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है शिवस्य पंथा, ये इस श्लोक के द्वारा, तब गौतमी कहती है कि शकुंतला, वन देवताओं ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी है, अतः तुम इनको प्रणाम करो। तब शकुंतला चारों तरफ घूम करके वन देवताओं को प्रणाम करती हैं। फिर अपनी सखी प्रियंबदा के कानों में कहती हैं कि सखी प्रियंबदा, यद्यपि आर्यपुत्र के दर्शन के इच्छुक होते, दर्शन की इच्छा होते हुए भी मेरे पैर इस आश्रम को छोड़ते हुए बहुत दुख से आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि मेरे अंदर आर्यपुत्र को देखने की उत्कंठा है, इच्छा है, उत्सुकता है, फिर भी इस आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर बहुत ही दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो शकुंतला या प्रियंबदा से कान में कहती उसकी, तो आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, इसका उत्तर सी सही है। कीदृशाया शकुंतलाया आश्रमं पदं परित्यजन्ता दुखेन चरणौ प्रवर्तते। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया शकुंतलाया आश्रम पदं परित्यजन्त्या दुखेन चरणौ प्रवर्तते, इसका उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, तपोवन विरह कातरा इति शब्दम शकुंतलायै का आह। यह तपोवन विरह कातरा, तपोवन भी तुम्हारे विरह के कारण दुखी है। इति शब्दम, यह शब्द शकुंतला, यही शकुंतला के, शकुंतला से का आ, किसने कहा। आइए देखते हैं। अनुसूया, प्रियंवदा, उभव, न कोपी। इसके पहले वाले प्रश्न में हम देख रहे थे शकुंतला प्रियंवदा से कहती है कि यद्यपि आर्यपुत्र की को देखने की इच्छा मेरे अंदर है, उत्सुकता मेरे अंदर है, फिर भी इस आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर बहुत दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तब प्रियंवदा कहती है कि सखी शकुंतला, सिर्फ तुम्हारी ही दशा ऐसी नहीं है, तुम्हें ही इस तपोवन को छोड़ते हुए दुख नहीं हो रहा है, तुम्हारे वियोग के कारण यह तपोवन भी दुखी है। तपोवन विरह कातरा, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे वियोग के कारण यह तपोवन भी दुखी है। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का। क्योंकि प्रियंवदा के कान में शकुंतला कहती है, तो उसी का उत्तर प्रियंवदा देती है, कहती, उसको सांत्वना देती है कि सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो रही हो इस तपोवन को छोड़ते हुए, यह तपोवन भी तुम्हारे कारण उत्पन्न वियोग से बहुत ही दुखी है। आगे उसका प्रमाण भी देती है प्रियंवदा, एक श्लोक के माध्यम से बताती हैं कि किस तरह से तपोवन जो है, यह आश्रम शकुंतला के वियोग से अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। शकुंतला के वियोग से उत्पन्न जो दुख है वह कैसे व्यक्त कर रहा है, तो यह आगे श्लोक में प्रियंवदा कहती हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंच्यन्त अश्रूणिव लता। जब शकुंतला कहती है कि आर्यपुत्र को देखने की उत्सुकता होते हुए भी मेरे पैर आश्रम को छोड़ते हुए बहुत दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब प्रियंवदा कहती है कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं दुख हो रहा है इस आश्रम को छोड़ते हुए, तुम्हारे कारण उत्पन्न वियोग से यह आश्रम भी दुखी है। और वह कहती है आगे कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः,
मृगियों ने उद्गलित उगल दिया है दर्भ उसके कवला ग्रास को। हे शकुंतला, तुम्हारे कारण उत्पन्न वियोग से ये मृगी जो है दुख के कारण उसके ग्रास को उगल दी है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरों ने परित्यक्त त्याग दिया है नर्तना नाचना। मोरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा, पांडुपत्रा पीले पत्तों को अपसृत गिरा करके, अपसृत पांडुपत्रा मुंच्यंत अश्रूढ़ इव लता, लताएं पीले पत्ते को गिरा करके मानो मुंचंत अश्रूड़ीव, मानो आंसू गिरा रही हैं। मतलब लताएं पीले पत्ते गिरा रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो ये आंसू गिरा रही हैं, रो रही हैं। तो शकुंतला, तुम्हारे जाने के कारण ये भी दुखी हैं, क्योंकि मृगियों ने कुश का ग्रास उगल दिया है, मयूरों ने नाचना त्याग दिया है, और लताएं पीले पत्ते गिरा करके मानो आंसू गिरा रही हैं। इस प्रकार से पूरा तपोवन तुम्हारे विरह के कारण दुखी है, तुम्हारे जाने के कारण पूरा तपोवन दुखी है। आइए प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त पद्य किस पात्र द्वारा कहा गया है? यह पद्य किसके द्वारा कहा गया है? काश्यप के द्वारा, अनुसूया द्वारा? नहीं, प्रियंवदा द्वारा। क्योंकि शकुंतला प्रियंवदा से ही कहती है, फिर उसके उत्तर में प्रियंवदा कहती है कि तुम्हारे कारण उत्पन्न वियोग से यह पूरा तपोवन दुखी है। तो यह किसका कथन है? प्रियंवदा का। इसका उत्तर सी सही है, प्रियंवदा। उद्गलित दर्भ कवला के, उद्गलित उगल दिया है दर्भ कवला कुश के ग्रास को। के किसने, किसने कुश के ग्रास को उगल दिया है? ऋषियः, मुनियः, मृग्यः, कोकिलाः। तो ऋषि मुनि ये कुश के ग्रास को नहीं खाते हैं, और कोयल भी नहीं। मृग्यः, मृगियों ने। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, यह प्रियंवदा कहती है कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा। तो इसका सी उत्तर है मृग्यः। मृगों ने उसका ग्रास छोड़ दिया है शकुंतला के वियोग के कारण। मयूरा कदा परित्यक्त नर्तना भवंती, मयूरों ने कब नृत्य त्याग दिया? कण्व आगमन समय, कण्व के आगमन के समय, शकुंतला विदा समय, दुष्यंतस्य मृगयायाम, वैखानस प्रस्थान समय। इसका उत्तर बी सही है, शकुंतला विदा समय। जब शकुंतला की विदाई का समय आता है, चूंकि शकुंतला का वनस्पतियों पशुओं से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था। जितना वो उनसे प्रेम करती थी, उतना वो लोग भी उनसे उस शकुंतला से प्रेम करते थे। इसलिए जब शकुंतला जाने लगती है तो वन के वृक्ष, वन के पशु सभी दुखी हो जाते हैं। तो मृगियों ने दर्भ का जो है कुश का ग्रास त्याग दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है शकुंतला के विदा के समय उसके दुख के कारण। तो मयूरा कदा परित्यक्त नर्तना, शकुंतला विदा समय। ये उत्तर सही है, बी। अपसृत पांडुपत्रा का, अपसृत गिरा रही है पांडुपत्रा पीले पत्तों को, का कौन, कौन पीले पत्तों को गिरा करके अपना दुख व्यक्त कर रही है? शकुंतला की विदाई के समय कौन है जो पीले पत्तों के माध्यम से मानो अपने आंसू गिरा रही है और अपना दुख व्यक्त कर रही है? वन ज्योत्सना, लता, गौतमी, प्रियंवदा। तो श्लोक में कहा गया अपसृत पांडुपत्रा लता, मतलब लताएं पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसू गिरा रही हैं शकुंतला के जाने के कारण। उनको दुख हो रहा है और वो रो रही हैं।
पीले पत्तों के माध्यम से लताएं मानो रो रही हैं शकुंतला के द्वारा उत्पन्न वियोग के कारण। इसका उत्तर बी सही है। अपसृत पांडुपत्रा का अपसृत पांडुपत्रा लता। अगला प्रश्न, लता अश्रुणिव कम मुंचती। लताएं अश्रु के समान क्या गिराती हैं? मतलब किस चीज को वो गिराती हैं जिसको उनका आंसू समझ लिया जाता है? तो रक्तपत्रम, पांडुपत्रम, नीलांबरम, श्वेत पत्रम। लाल पत्र, नीलांबर, श्वेत पत्र मतलब सफेद पत्ता। तो श्लोक में दिया है कि मुंचन्ति पांडुपत्रम अश्रुणिव लता। तो पांडुपत्रम यह उत्तर सही है। लताएं पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसू गिरा रही हैं शकुंतला के जाने के कारण। शकुंतला की विदाई के समय उत्पन्न दुख के कारण मानो लताएं रो रही हैं और पीले पत्ते के माध्यम से मानो आंसू गिरा रही हैं। तो लता अश्रुणीव कम मुंचती। लता अश्रुणीव पांडुपत्रम मुंचन्ति। शकुंतला पत्युः गृहगमन समये यस्याः लतायाः आलिंगनं कृतवती तस्याः नाम किमासीत्? शकुंतला पति गृह गमन समय पति के घर जाते समय जिस लता का आलिंगन करती है उसका क्या नाम है? जब शकुंतला जा रही होती है उस समय उसको याद आता है, कुछ ही स्मरण करके कहती है कि पिता अपनी बहन वन ज्योत्सना से मिल लूं। तो कण्व कहते हैं कि मैं तुम्हारा उसके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, उसे मैं जानता हूं, यह तुम्हारे दाहिनी तरफ है, इससे मिल लो। तो किससे कहती है शकुंतला? वन ज्योत्सना। शकुंतला कहती है कि वन ज्योत्सना से मैं आखिरी बार मिल लूं। इसका उत्तर है वन ज्योत्सना। शकुंतला पत्युः गृहगमन समये यस्या लतायाम् आलिंगनं कृतवती तस्या नाम वन ज्योत्सना। लता भगिनी वन ज्योत्सनां तावत् आमन्त्रयिष्ये कस्य कस्या कथनमिदम्। लता बहन वन ज्योत्सना से मैं मिल लूं, यह किसका कथन है? तो विदाई किसकी हो रही है? शकुंतला की। गौतम्या कण्वस्य नहीं, शकुंतलाया। यह किसका कथन है? शकुंतला का। क्योंकि शकुंतला को वन ज्योत्सना की याद आ जाती है जब वो जाने लगती है, कहती है पिताजी अपनी बहन वन ज्योत्सना से मैं मिल लूं। तब कण्व कहते हैं कि मैं तुम्हारा उसके साथ जो सहोदर संबंध है वह मैं जानता हूं, वह तुम्हारी दाहिनी तरफ स्थित है, तुम उससे मिल लो। तब शकुंतला वन ज्योत्सना से गले मिलती है। इसका उत्तर है शकुंतला याह। किसका कथन है ये? शकुंतला का कथन है। शकुंतला अपने पिता कण्व से कहती है। पुत्र शकुंतला सोदर्य स्नेहवती। शकुंतला का सगी बहन जैसा स्नेह कहाँ है? सोदर्य स्नेह किससे है? मृगे वृक्षे वन ज्योत्सनायाम। कण्व ऋषि कहते हैं कि तुम्हारा इसके साथ सहोदर संबंध मैं जानता हूं। तो वन ज्योत्सना से उसका सगा संबंध है, सगे बहन या भाई के समान सगी बहन के जैसा संबंध है वन ज्योत्सना से। इसलिए वह कहती है कि मैं उससे मिल लूं, जाते समय उसको याद आ जाती है। तो यह सोदर स्नेहवती वन ज्योत्सना याम।
शकुन्तला विदा समये यस्याः वनलतायाः आलिङ्गनं कृतवती सा कस्यां दिशायाम् आसीत्। विदाई के समय शकुन्तला जिस वनलता को, जिसका नाम वन ज्योत्सना है, वो का आलिंगन करती है, वह किस तरफ थी? शकुन्तला के किस साइड थी, मतलब दाहिनी तरफ थी या बाई तरफ? ऊपरी, दक्षिण भागे, वाम भागे, अधः। कण्व ऋषि कहते हैं यह तुम्हारी दाहिनी दिशा में है, दक्षिण भाग में है। इसका उत्तर बी है, दक्षिण भागे। जब शकुन्तला कहती है कि वन ज्योत्सना से मैं मिल लूं, कण्व ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारा उसके साथ सहोदर संबंध जानता हूं, वह तुम्हारी दाहिनी दिशा में है, उससे मिलो। तो दक्षिण भागे, इसका उत्तर बी है। च्यूत संगता का, च्यूत मतलब आम्र, आम। संगता का, आम से कौन मिल गई है? आम वृक्ष से कौन मिल गई है? स्नेहलता, श्वेत ज्योत्सना, आम्र वृक्ष, वन ज्योत्सना। तो आम्र, आम्र से वन ज्योत्सना मिल गई है। इसका उत्तर डी सही है। कई वन ज्योत्सना शकुंतलाम आलिंगति। कई किस प्रकार से? वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना शकुंतलाम, शकुंतला को आलिंगति, आलिंगन करती है। शकुंतला जो है वन ज्योत्सना शकुंतला का किस प्रकार से आलिंगन करती है, या शकुंतला वन ज्योत्सना का किस प्रकार से आलिंगन करती है? रक्त पत्रे, लाल पत्रों से, अधोगत मूले, निचले भाग से, पीत पत्रे, पीले भाग से, शाखा भी, शाखाओं से। जब शकुंतला वन ज्योत्सना के पास जाती है, कहती है कि अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मुझे गले मिलो। शकुंतला वन ज्योत्सना से कहती है कि यद्यपि तुम आम्र वृक्ष से मिल गई हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, तुम अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मुझे गले मिलो। तो शकुंतला वन ज्योत्सना कैसे मिलती है गले? शाखा भी, शाखाओं के द्वारा, शाखा रूपी भुजाओं से। इसका उत्तर डी सही है। अद्य प्रभृति दूरवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। अत्र दूर परिवर्तिनी का, अद्य प्रभृति आज से, दूरवर्तिनी ते खलु, आज से यह तुमसे दूर हो जाएगी। तो दूर होने वाली कौन है? वन ज्योत्सना, मतलब कौन जा रही, आश्रम छोड़ करके जो जा रही वही दूर होगी सबसे। वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना तो नहीं जा रही कहीं। पिता, ये भी नहीं। शकुंतला, क्योंकि शकुंतला की विदाई का समय है, शकुंतला हस्तिनापुर जा रही है, तो वही सभी आश्रम के वृक्षों से, पशुओं से, आश्रम वासियों से दूर हो रही है, इसलिए दूरवर्तिनी क्या? शकुंतला। इसका उत्तर डी सही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास हम प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के कल उपस्थित होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।